Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit. I am Marketing Director of Sindh Educational Organization, and today we are going to hold an online awareness session on how to build your LinkedIn brand, optimize, connect, and stand out. Today our guest speaker is Dr. Hassan Ahmed. He is renowned LinkedIn professional branding coach and he is head of MBA program marketing at Salim Habib University. He has PhD in retail management and he has industry experience for innovations market relevant curriculum. So he will be guiding us about the LinkedIn brand and how to optimize. Welcome, sir. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर. सर पार्टिसिपेंट्स की माइक म्यूट है तो वो मैसेजेस में हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे. आप अपना सेशन कंटिन्यू करें. ठीक है, ओके. तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि आई कैन सी द मैसेजेस. मुझे ये मैसेजेस वाली विंडो ये रीच है. ओके, चैट्स में रीच है. वैसे. जी आ गया. चैट से ओपन हो गई. Okay, so before we start in 2 minutes, can everyone quickly tell me what they do? Are you all the students? और अगर आप students हैं तो कौन से semester के हैं? थोड़ा सा मुझे एक audience का idea हो जाएगा, so I will be able to better align आपकी needs के हिसाब से. पार्टिसिपेंट्स आप मैसेजेस में अपने सेमेस्टर वगैरह आप बता सकते हैं. हाँ, यूनिवर्सिटी भी बता दें. मेरे ख्याल से IPS सेक्टर से हैं या ऑल अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आप लोग? सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हैं हमारे पास. ओके, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम और सेमेस्टर बता दें और प्रोग्राम एक ही मैसेज में प्लीज, तो आसानी हो जाएगी. लेट्स डू इट इन 2-3 minutes बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन. और हाउ मेनी व्हाट्स द टोटल ड्यूरेशन? हमारे पास कितना टाइम है टोटल सेशन के लिए? सर हमारे पास 2 मीटिंग्स होती है 40 मिनट्स की, तो डिपेंड करता है. 80 मिनट्स है हमारे पास, आप जितना टाइम ले लें. मैक्सिमम 80 मिनट्स. ठीक है, वी कैन एक्सटेंड इससे ज़रूरत पड़ी तो. सही. नहीं, पहला सेशन काफी है अच्छा. अवेयरनेस के लिए. ओके, आपकी बासित MScs GIK, अरीबा है जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन सेमेस्टर 5 माइक्रोबायोलॉजी. अच्छा, ये जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची वाली है या इज देयर एनी? आर वी ऑल फ्रॉम कराची और सिंध और सखर और कहाँ से? हम सब अक्रॉस सिंध है. सर एसईओ की रीच मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान ही है और मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ सखर आईबी तक ही है. हमने स्टार सखर आईबी से किया हुआ था. बाकी कैद आजम से भी जैसे हैं आप देख रहे हैं, कराची से हैं, सिंध के मुकल एरिया से हैं. सही. हाँ, ओके, काफी डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है और ये इसका बड़ा फायदा होता है डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होने का, बिकॉज देन यू गेट टू लर्न एंड नेटवर्क फ्रॉम ईच अदर एज वेल. तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो कि हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं ग्रो करने में. आपका अब्दुल बासित बहुत मतलब आई वुड कंग्रेचुलेट यू एंड प्लस आपकी एफर्ट्स आर मीनिंगफुल. थैंक यू सर. टाइम स्टडीज के साथ टाइम निकालना, लाइफ के साथ टाइम निकालना, इन सब में आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी, लेकिन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. हमें लगता है कि बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर पाकिस्तान देखा जाए और जितने हम लोग हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये वी नीड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर पीपल डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूथ एज अ यूथ बहुत ही अनअवेयर है चीज़ों से, और मतलब हमारे पास कोई एवेन्यूज नहीं है जहाँ से हम लर्न कर सकें और ग्रो कर सकें. तो अब्दुल बासित, कंग्रेचुलेशन और हेड्स ऑफ टू योर एफर्ट्स. थैंक यू सर. ओके, सो हमारे पास रुकैया ने बेगम नुसरत वुमेन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? ये आई थिंक लाड़काना में है, नवाबशाह में है. ये बेगम नुसरत सखर सर सखर में है बेगम नुसरत. या अच्छा, ये सखर में.
ओके, रवि है हमारे पास कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, अदीपा है। ओके, तो शुड वी स्टार्ट? यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. So how many? अच्छा चलो. How many of you are on? Or of course, everyone would be on LinkedIn already. So क्योंकि हमारे पास how many participants do we have? आमना है, हयात है, एकता है. So जो active हैं, can you share your LinkedIn profile as well on your in the message group? And थोड़ा सा आज मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, थोड़ा बातें कम करते हैं हम. आई मीन हम थ्योरी कम करते हैं आज हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं. आई थिंक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं चीज़ें, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो रादर देन मी टेलिंग यू द थ्योरी अगेन, हाउ अबाउट हम आज प्रैक्टिकल, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल. किसी की एक प्रोफाइल रिव्यू करते हैं और उसकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. कैसा? मतलब हाउ डू यू, मतलब व्हाट डू यू रिकमेंड कि हम किसी की भी प्रोफाइल या एक दो प्रोफाइल्स देखते हैं और लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इट. श्योर सर. Yeah, this is great idea, ये sir. ज्यादा, हाँ, rather than मैं बताऊँ ये होता है लिंक्डइन, इस पे आपको ये करना चाहिए, उस पे आपको ये, मतलब ऑफ कोर्स मेरा टेक रेडी है, मतलब प्रेजेंटेशन मेरी रेडी है, मतलब लेकिन वो आई थिंक rather than giving you the presentations, let's look at the profiles. चलो मैं खोलता हूँ. इम्तियाज अली सोमो की was the last one जिनकी हमने, बाकी सबकी भी खोलते हैं. आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इंटरेस्टिंग सेशन. आमना इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. भाई आमना से मैं आमना को फॉलो करता हूँ. माशाल्लाह आमना का जो एंगेजमेंट है ना, आमना सत्तार के कंटेंट का एंगेजमेंट बहुत है. अभी देखो, अभी हम इसी पोस्ट को रिव्यू करते हैं, इसकी पोस्ट का कंटेंट जो है ना अच्छा, इसका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है. ओके, मेरी तरफ से इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है. आई थिंक यस सर, वाईफाई पे इतना स्लो नहीं चलना चाहिए. हाँ, वो स्लो है थोड़ा सा. ओके, आमना की ही प्रोफाइल सामने है. आमना, अच्छा तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई कैन लुक एट, ऑफ कोर्स नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन मतलब लेट्स इवेल्युएट आमना's प्रोफाइल. ना बिल्कुल सामने है आमना की प्रोफाइल. एंड देन पिक्चर जो है, आई नो इट्स गुड. अच्छा, अगर आप इसको सिंपली क्या करें, बैकग्राउंड रिमूव कर लें इसको. इफ यू डू इट अ बेटर वे ऑफ, पिक्चर बहुत अच्छी है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन हाउ अबाउट रिमूविंग द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड प्लेन करते हैं आप इसको, इट कैन बी बेटर. एंड देन जो बैनर है, बैनर में आमना सत्तार दोबारा लिखा हुआ है, पीपल सेंट्रिक इनोवेटर. तो यू बैनर, अब एक हम जब यूज करते हैं व्हेन वी आर ऑन लिंक्डइन, अब हमारे पास ये एक व्हाट यू कॉल इट, दिस इज एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट. मतलब ये हमारे पास स्पेस है अपने आप को सेल करने की. तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेल आवरसेल्फ, तो व्हाई नॉट यूज इट, ऑप्टिमाइज इट टू द मैक्सिमम. So rather than Amna Sattar, people centric innovator, well, you don't need to rewrite Amna Sattar. There can be a tagline, there can be something, of course, people centric innovator, but like kind of what do you want to sell or what do you want to give to the audience. So banner पे if it goes like that, it's better. मतलब अगर मैं अपना चल किसी और का बोलते हैं पहले, सैफुल्ला जो यो, ओके सैफुल्ला, सबसे पहले तो हम कनेक्ट कर लेते हैं हम सैफुल्ला को. भाई हम दोस्त बन जाते हैं लिंक्डइन पे. ओके सैफुल्ला, आई हैव टू गो सी द मैसेजेस एज वेल. लाइक अच्छा, मैं भूल गया कि मैसेजेस का मुझे फीडबैक आ रहा होगा. एक सेकेंड. ओके सैफुल्ला, जो मतलब इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ पिक्चर, अगेन आपकी देखो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी
अच्छा, everyone has shared the okay. One by one I'll review everyone. देखें, let's do it with सैफुल्ला. सैफुल्ला, आप अपनी पिक्चर में देखें, मतलब नहीं यार, मतलब प्लीज, we can have a professional picture, we can review it. मेरी पिक्चर भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन I have kept it very simple and straightforward. तो मैं भी अपनी प्रोफाइल ओपन कर ही लेता हूँ. दिखा, मतलब थोड़ा सा रेफरेंस के लिए हम यूज कर लेते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन रिकमेंड मी एज वेल कि सर आपकी प्रोफाइल में भी ये प्रॉब्लम है. तो इट्स ओपन. Why can't I see the full profile? Okay, now I can see the full profile. अच्छा, चले पहले नाम आमना सत्तानवेज. ओके, अपना लिंक्डइन कस्टमाइज किया हुआ है, यूआरएल कस्टमाइज किया हुआ है आमना ने. सैफुल्ला ने अपना लिंक्डइन कस्टमाइज नहीं किया हुआ यूआरएल. तो पहला पॉइंट तो एवरीबडी शुड राइट इट डाउन. एक तो यूआरएल को कस्टमाइज करना है. यू हैव टू हैव अ कस्टमाइज्ड यूआरएल. इंजीनियर बासित हैज अ कस्टमाइज्ड URL as well. What happens is it helps connect, give you a direct access. आप लोगों को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है. तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, URL should be customized, ताकि हमारे पास पॉइंट्स आते रहें. URL should be customized. ठीक है. Everyone wants to point number 1, everyone needs to have a customized URL. Number 2, profile picture. We have to have a professional profile picture. और आजकल तो Canva और different tools से it's very easy to fix it up. Okay, we have Hamad Ijaz Ehsan Saab, Director General. Okay, so we have IBCC से हैं, सर से भी कनेक्ट कर लेते हैं. बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा सर से. Okay, so IBCC Director General, मतलब I must say कि मतलब this is the best part of being into this field, कि you get to connect to a lot of people. So okay, it's already there, like it's powerful. Of course it's powerful. If you really want to have an impact on somebody, कि okay, I am working at a government, in government, तो ठीक है, it's all right. But I think आप बैनर को बेहतर यूज कर सकते हैं. ओके, यू हैव अ पावरफुल पिक्चर. आई अगेन वुड रिकमेंड कि अगर बैकग्राउंड रिमूव कर दें, बहुत आसान हो गया. आप गूगल पे जाएं, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री टूल्स, 1 मिनट में कर देते हैं. तो योर प्रोफाइल, दिस सेक्शन इज गुड. लाइक ये तो आपने इंट्रोडक्शन, नॉट द इंट्रोडक्शन, ये तो आपने हेडलाइंस और ये सब किया है. इट्स परफेक्ट. it has an impact. Okay, you are a master trainer, transformational leader in education and human rights, advocate for peace, alternate dispute and conflict mediator. यहाँ पे काइंड ऑफ आप इसको सोच सकते हैं कि वाई मीडिएटर, व्हाट काइंड ऑफ मीडिएटर, इसका क्या मतलब है. तो माई रिकमेंडेशन 1 2, मतलब बिल्कुल सामने सामने जो रिकमेंडेशन है, प्लीज बैनर को यू कैन कस्टमाइज इट, इम्प्रूव इट विद दिस. मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इन एजुकेशन, या आप मास्टर ट्रेनर हैं या करियर काउंसलर हैं, तो ट्राई टू पुट इट समथिंग लाइक दिस कि व्हाट डू यू वांट टू सेल टू द ऑडियंस. क्योंकि कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो ऑफ कोर्स अब हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब nobody is going to come to you on LinkedIn and say कि भाई सर मेरा ये मसला हल कर दें, मेरा इंटर बोर्ड का ये मसला हल कर दें. No, nobody would do that. But why are you on LinkedIn? There is a bigger purpose than showing where you're working. It's something like you want to connect to the audience, you want to connect to the people, and you want to sell yourself, probably sell the services. You want to have, अच्छा, मेरा जो सबसे बड़ा मेरी प्रोफाइल में, आई हेल्प यू ब्रांड इट. आई हैव मेंशन्ड के if you are a leader, I will help you brand it. Whether you are in the education, I am into the education, I am mentoring, and I am again, इसमें मेरे बैनर में भी पिक्चर दोबारा नहीं आनी चाहिए. मतलब this is something it should not be there, but like
आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, तो आई जस्ट रिपीटिंग इट. लेकिन 2 पिक्चर्स और 2 सिमिलर कंटेंट डज नॉट जस्टिफाई. लेकिन एटलीस्ट समबडी इज कमिंग टू माई प्रोफाइल, तो whatever I am doing and however good I am doing, एक वो सेकेंडरी पार्ट है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ काम, या क्या मेरा अथॉरिटी और मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, या मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है. बट समबडी कैन लुक एट इट एंड से ओके, ये साहब जो है इनका ये काम है. तो दिस इज योर बैनर स्पेस. ये बिल्कुल आपका बैनर स्पेस होता है जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ with what help you can offer to the people, and what services you are trying to offer to the people, or how people can what benefit people can get from you. Okay. अच्छा, एजाज साहब, ओके, थैंक यू. मतलब it's a feedback. It's a two-way, मतलब आप लोग मुझसे और शेयर कर सकते हैं. We can learn थोड़ा सा. ओके, अब जैसे हम थोड़ा सा if we go down, बहुत लंबा है. मतलब this is about section. Ejaz is a distinguished Pakistani professional with a strong background in education, human rights. अच्छा, इसका एक prompt है चैट जीपीटी का. मतलब अब ऑफ कोर्स एआई ने बहुत आसानी कर दी है कस्टमाइज बनाने के लिए. मतलब आई क्रिएटेड फ्यू प्रॉम्प्ट्स, वो मुझे फाइल ढूंढनी पड़ेगी, बट आई कैन शेयर इट विद यू पीपल. लेट मी गो टू. मैंने भी अपना बहुत दिनों से रिव्यू नहीं किया, तो मेरा भी बहुत लंबा है भाई, इसको भी स्ट्रिंग करना चाहिए. जिस तरह मैं एजाज साहब को बोला, नोबडी इज गोइंग टू रीड दिस मच ऑफ इट, लेकिन वो एआई ने हमें आसानी कर दी है, तो हम एआई से लिखवाते हैं और हम पुश कर देते हैं इसमें. अच्छा, अबाउट सेक्शन में जो थोड़ा सा हमने करना है ना, यहाँ पे इसका जो आई वुड रिकमेंड अबाउट सेक्शन में एसईओ का कस्टमाइज होना चाहिए कि पीपल शुड बी एबल टू, if they are searching somebody, if they are trying to search somebody, you have keywords used in the about section. वो बहुत मीनिंगफुल होता है कि आपको कोई सर्च कर रहा है और आप उसके सर्च टाइटल में अबाउट सेक्शन से भी आप you get your profile get hooked up when somebody is searching. Okay. I think 4 paragraphs are good enough. This is good enough. 5-6 paragraphs just make it too long. Like, even I would, like, after this session or after whenever I get the time, I'll try to shrink it myself. This is too long. No, it makes it gets it clutter. बहुत ज़्यादा clutter show कर रहा है. ओके, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जैसे टॉप स्किल्स की बात करते हैं. लेट्स गो टू आमना और वापस आई विल कम बैक टू एवरीवन्स प्रोफाइल. अबाउट सेक्शन ओके, आमना. अच्छा, आमना ने भी चैट जीपीटी से लिखा है, बिकॉज ये सारा आई कैन चैट जीपीटी हाईलाइट कर देता है, बोल्ड कर देता है. So, but like, it's very concise, it's very open. Amna Satai is an MBA student specializing in human resource at ISACR IPA, driven by passion for people management. अच्छा, थोड़ा सा हमने ये करना है कि बार रिपीटिशन ना हो एक चीज की. With a background rich in internship, ये already Amna, I think you are repeating this with मैं ऊपर से देखते हुए आ गया ना आमना को. भाई आमना सत्ता ठीक है, सकर IPA में पढ़नी है, ह्यूमन रिसोर्स आप मेंशन कर सकती हैं, लेकिन काइंड ऑफ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. यहाँ पे यू कैन स्टार्ट टेलिंग अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट द एजुकेशन, क्योंकि वो एजुकेशन तो ऑलरेडी मेंशन हो गया ना ऊपर. तो जैसे इन्होंने किया, एजाज इज अ डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तानी प्रोफेशनल विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, पीस बिल्डिंग. पहली स्टेटमेंट बड़ी क्लियर focused, मतलब कि भाई who is he and what does he do, but it's kind, पहला पैराग्राफ is very lengthy. इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेक कर दें तो it can give a better view of it, and I think थोड़ा सा shrink करना पड़ेगा हमें, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है. ओके, यहाँ पे आप, आई थिंक आपने स्किल्स में टीम वर्क मेंशन किया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट. आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है
और ये अच्छे से इन्होंने एलोकेट भी किया है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेकिन मतलब मैंने जो एक चीज़ सीखी है, जो एक चीज़ मुझे मैंने आई लर्नड इट। देखिए आपने बड़ी जनरल रखी हुई है। टीम वर्क ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, नेगोशिएशन नहीं, देखिए नहीं। I think it should be more specific to the role and the domain, the work that you are doing. Something university teaching. Okay, इससे होता क्या है? देखिए जो मैं बात कर रहा था ना, SEO बड़ा आपका फोकस होना चाहिए। तो टॉप स्किल्स की वजह से आप अपनी, अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, somebody needs academic administration, मतलब कोई चाहता है कि प्रोफाइल सर्च करे करिकुलम डेवलपमेंट वाली, कोई प्रोफाइल सर्च करे यूनिवर्सिटी टीचर की। तो जब मैंने ये टीचिंग स्किल्स, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च स्किल्स, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो people when they will search, I will be the one coming out for these kind of roles. ठीक है, so I will be coming, my profile will be coming over for only university teaching, academic administration, research skills, and this is what my profile would come in when people would search for me on LinkedIn. अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये, मतलब अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है, what is the one problem that you identify, मुझे मेंशन करें मेरी स्किल्स में। तो सबसे बड़ी चीज क्या मिसिंग है, मतलब मुझे अभी एकदम आपको बताते हुए मुझे खुद पता चल गया, what is the one big mistake that I have, मुझे कौन सी स्किल यहाँ पे मेरे मैं यहाँ पे होनी चाहिए जो कि नहीं है। Personal branding, ट्रेनर सर। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर अलाउ कर रहे हैं स्पीकर का तो इट्स ऑल राइट, वरना आप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कर रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है, वो 2 वे हो जाएगा। I guess personal मतलब माइक branding. ओपन कर रहे हैं जी, पर्सनल ब्रांडिंग, बिल्कुल। अभी मुझे ख्याल आया भाई, मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ, और मेरे पास अगर कोई भी सर्च कर रहा है तो वो स्किल ही नहीं मेंशन मैंने करी। तो आई mistake in my profile as well. Like, of course, I should be mentioning. अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस तरह के सेशंस करने से, या रादर देन मतलब थ्योरी की बजाय स्लाइड्स खोलने से, प्रोफाइल खोलने से क्या होता है कि मतलब मुझे अपनी मिस्टेक्स भी नजर आएंगी। ऑफ कोर्स आई वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ एम आई एबल टू ऑप्टिमाइज इट, व्हाट थिंग्स शुड यू बी एबल टू डू इट। तो यहाँ पे एक और किसी ने कहा था कि मेरी सिद्रा काइंडली रिव्यू माय, सिद्रा आपने कहाँ पे प्रोफाइल, सिद्रा, ओके सिद्रा की भी खोल लेते हैं भाई। जिसको बहुत ज़्यादा शौक है ना कि नहीं सर मेरी भी देखें, वो मुझे दोबारा मैसेज कर दे नीचे, ताकि मैं उसकी भी ओपन कर लूँ। हम टॉप के 3-4 सेक्शन तो यहाँ तक अब ये बात करिए ना, जल्दी से सबके देख लेते हैं। बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, and then about section. अच्छा, top skills, financial analysis आमना ने, analytical skills, interpersonal skills, Microsoft recruitment। तो आमना, now you can think of something better, है ना? अब आप भी कुछ, I think you can improve on कि यार, do I want to sell myself with these skills? If somebody is searching me, or somebody is searching on LinkedIn for someone, तो क्या मेरे पास ये स्किल्स में आनी चाहिए मेरी प्रोफाइल, और आपने ह्यूमन रिसोर्स नहीं लिखा जैसे। अच्छा चलो, हाँ, अब क्या हो गया, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, ओके आपने लिख दिया टॉप स्किल है, लेकिन इट्स इन अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन विद योर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आप कह रही हैं कि भाई यू स्पेशलाइज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके यू स्पेशलाइज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बट you specialize in human resources, but you are not you are talking about financials. Okay. Actually, I have done my bachelor's in finance. That's why. अच्छा, आपका फाइनेंस चले, लेकिन अभी तो फिर मेंशन करना चाहिए ना, आपने फाइनेंस को बिल्कुल ही वो रिमूव कर दिया उसमें से, ह्यूमन रिसोर्स मेंशन किया हुआ आपने। Yin Yang philosophy, she believes every challenge holds an opportunity and every success comes with lessons.
ये अच्छा है। अच्छा, सिद्रा की प्रोफाइल, ओ सिद्रा, सिद्रा मेरा बच्चा। कौन है सिद्रा भाई? सिद्रा क्या करती हैं अभी देखते हैं। सिद्रा, शुक्र है आप सिर्फ स्टूडेंट हैं और आपने अभी स्टार्ट किया है। नहीं, आपने स्टार्ट नहीं किया है। आप एसोसिएट डिग्री करी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस करने के बाद तो मोबाइल ना लगाओ। ये आई थिंक, और ये वाली पिक्चर सिद्रा, इट्स बेटर कि आप ना ही लगाएं पिक्चर तो बेहतर है। ये वाली पिक्चर से तो भाई हाईली नेगेटिव जाता है, मतलब इट डज नॉट फिट इन वेल, है ना? ओके, सिद्रा सर्विसेज ये देनी है। सिद्रा की टॉप स्किल्स आर डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स यू कैन ऐड मोर स्किल्स टू योर प्रोफाइल। अबाउट सेक्शन में हियर आर फ्यू ऑफ माय की अचीवमेंट्स। That's what I said to Didi, so I can correct my mistake. अच्छा भाई नाराज मत हो, ठीक है। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो ओके, सो लेट्स रिव्यू द थिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन में आपका ये है, एंड देन लाइसेंस। ओके, अभी बाकी चीज़ों पे तो जाते हैं। I think we really need to fix this. You don't need to mention the name again. It's all right to do with digital marketing, creative designer, graphic designer. वहाँ पे आप अपना email ID दे सकती हैं. How would somebody reach to you? ठीक है, तो you can directly give the email ID underneath your services. तो बैनर को थोड़ा सा कस्टमाइज करें, प्रोफाइल पिक्चर नीड्स टू चेंज, एंड देन skills need to be added, and about section of course you can customize it better. मतलब आप इसको ChatGPT के अच्छे से prompt से I am digital marketer with over 5 years of experience and more than 500 freelancing tasks successfully completed. Good. अच्छा, कहाँ पे किया है? फाइवर पे किया है, अपवर्क पे किया है, तो वो मेंशन कर दो, वो ज़रूरी है। उससे मतलब इट हेल्प्स बेटर। सो आपने फ्री ये तो करे सर्विसेज, नोवा एस्पायर मार्केटिंग एजेंसी के साथ ही सारा काम किया है, या यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन एज वेल, जैसे फाइवर, अपवर्क पे? ओके, फाइवर, हाँ, मेंशन डेटा इट सेल्स भाई आपको अच्छे खासे। अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑलरेडी ऑन, इफ यू आर ऑन फाइवर एंड अपवर्क, तो इट शुड बी मेंशन्ड इन योर प्रोफाइल। उससे बहुत प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है, मतलब पीपल क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, अथॉरिटी बढ़ जाती है। ओके, अरीबा ने भी इम्तियाज दोबारा यहाँ पे अगर पोस्ट कर दो ना, तो आई विल बी एबल टू directly open your profile. So Ariba is saying, okay Ariba, let's see. Profile. अच्छा, अब्दुल बासित की भी रिव्यू करनी है, ओके, लेकिन अरीबा की प्रोफाइल को अरीबा, देयर इज अ प्रॉब्लम समथिंग। आपने मेरे ख्याल से लिंक सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द लिंक। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लिंक। ओके, इम्तियाज और बासित की तो ओपन हुई थी। ओके, एक यहाँ पे आते हैं, देखो हेडलाइन में एड वैल्यू, हेडलाइन में GI के, ठीक है, आपने ये कर दिया, BOD at SEO, MD at this अगेन आपको ऑफ कोर्स आपको ये चेंज करना है, बैनर चेंज करना है, banner needs to be changed,
As a graduate assistant at Ghulam Ishaq Institution, my journey is defined by a passion for computer और टीम्स। ओके ठीक है, आप ग्रेजुएट असिस्टेंट हैं अभी, लेकिन आप सबसे पहले तो भाई आपके आगे आएगा ना, टॉप ऑफ योर प्रोफाइल इज योर दिस MD ऑफ बीइंग SEO। इसको भी हाईलाइट करें। आपने किया है इन पैरेलल माय रोल एज कोर्स फैसिलिटेटर SEO, दिस आर टीम्स डेडिकेशन। यू हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट it's in educational organization, तो you need to understand। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, of course मेरे भी multiple roles हैं। अब देखो, I am trying to do what। अच्छा, अब या तो मुझे प्रायोरिटी में समझने की ज़रूरत है कि यार मेरा प्राइम मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ, कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर और MBA प्रोग्राम हेड हूँ सलीम हबीब का, या मैं लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ। मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब माई आइडेंटिटी स्टैंड्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मैं इसको और माई पर्सनल इनिशिएटिव, माई पर्सनल गोल इज दिस। अच्छा, पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा नीचे लिखा हुआ था, मतलब इट वॉज वे डाउन somewhere here. I was not giving it a priority, but now I am giving it a priority. So it defines me कि नहीं यार, in the long run, what should people know about me for, or what should people know about me, Dr. Hassan is कि भाई वो एक LinkedIn के personal branding coach है। अच्छा, डेफिनेटली, लेकिन मेरे पास मल्टीपल, ये मेरी आइडेंटिटी तो नहीं खत्म हो सकती ना। आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर एंड प्रोफेसर, तो वो तो इट विल ऑलवेज स्टैंड आउट। And then I have been into business education, marketing and branding, and then I always advocate, मतलब I was an advocate of AI, or even I am an advocate of AI, तो मेरे लिए important है। तो you as really need to understand technology facilitator at Students Empowered Oasis, ठीक है। GIK 2024 में क्या X, ठीक है, क्या जैसे आपने डिफाइन किया हुआ ना, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, X24 GIK अब्दुल बासित, और जो जी एक्स सीबा है, ये शो कर रहा है कि मैंने सीबा से पढ़ा हुआ है, एक्स स्टूडेंट एट सीबा, और GIK 24 GIK में MS पूरा किया हुआ है। और नेक्स्ट जो मेरे रिसर्च गोल्स हैं, नहीं बता रहा ना सीबा। ओके, आपने अच्छा, सीबा स्टैंड्स फॉर सक्कर इंस्टीट्यूट, सक्कर IB। यस सर। अच्छा, डू यू थिंक कि सीबा इज, मैंने पहली दफा सुना है वैसे सीबा, ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, लेकिन डू यू थिंक कि ये कॉमन एब्रीविएशन है इस वर्ड की, या इस अल्फाबेट की? सर, यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस तरीके से टर्म यूज़ हो रहे हैं, जैसे GIK हो रहा है, UAT हो रहा होता है, NUS यूज़ हो रहा होता है। तो IB, पहले तो IB कन्फ्यूजन होती थी सक्कर IB और कराची IB में। यस सर। सही। अच्छा, इट्स ऑल राइट, लेकिन आप ये बता दें, एक्स सीबा क्या स्टूडेंट लिखते हैं ना यहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एज अ स्टूडेंट मेंशन करना? आई डोंट थिंक सो, इट्स ऑल राइट नाउ। आप जॉब रोल्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब अच्छा देखें, एजाज साहब का है, एक सेकेंड, वेयर इज द प्रोफाइल ऑफ, उनकी प्रोफाइल का है। ओके, देखो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, अब इनको 27 साल हो गए हैं, मुझे 10-12 साल हो गए हैं। मेरे लिए मेंशन करना एजुकेशन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ा, और मैं क्या हूँ, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं। अब वो स्टूडेंट सोचेंगे सर हम क्या मेंशन करें, अब हमारे पास तो वो इतनी प्रोफाइल में वी डोंट हैव दिस मच एक्सपीरियंस, जॉब नहीं कर रहे हैं।
तो व्हाट शुड वी डू? ऑफ कोर्स आप जब तक अपना इंटर्नशिप का बता सकते हैं, आपने इंटर्न कहाँ करा वो वो कह सकते हैं आप। तो आई थिंक रादर देन पुटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपके पास कुछ नहीं है तो आप डाल दें, लेकिन आपके पास तो अच्छा खासा मल्टीपल थिंग्स तो मेंशन है ना, तो इट्स यू शुड डू दैट। हबीबुल्लाह मेरे ख्याल से काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। जी हबीबुल्लाह, लेकिन आप ये अच्छा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना उसमें नहीं पता चलता, बातें कर रहे हो ना तो उसमें तो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आता हूँ मैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, सिंस आई हैव बीन वेटिंग, कौन है? इम्तियाज अली सोमरो। अच्छा जी, इम्तियाज साहब नाराज ना हो, आपकी प्रोफाइल पहले खोल लेते हैं। बीबीए मार्केटिंग स्टूडेंट, एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटियर। आप आपकी 2 दफा खोली फिर थोड़ा सा फ्लिप हो गया हम। ओके, यू नो इट नाउ कि बैनर नीड्स टू बी चेंज्ड। Okay, I am doing BBA marketing from Sakhar IBA. I have 3 years of teaching experience at my own online tutoring academy. I've also written articles in. Okay, देखो इसको अगर तुमने आर्टिकल्स लिखे हैं इम्तियाज, तुम्हारी पिक्चर तो अच्छी है भाई, लेकिन अगेन बैकग्राउंड रिमूव कर दो। आई नो इट्स अ प्रोफेशनल पिक्चर, इट्स अ गुड पिक्चर, लेकिन रिमूव द बैकग्राउंड। इट्स ईजी, you can easily remove it from any background remover or from Google. लेकिन जो तुम्हारा अबाउट का सेक्शन है, आई वुड रिकमेंड भाई चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मतलब दिस कैन बी कस्टमाइज्ड इफेक्टिवली, तो आई वुड रिकमेंड दैट। एसईओ, सोशल मीडिया एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, मतलब नहीं, ये तो तुम्हारी स्किल्स हुई ना, मतलब इसको तुम करोगे भाई, स्ट्रेटेजिस्ट कर दोगे। सोशल मीडिया एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, इसको थोड़ा सा आई थिंक ये वाला भी बेहतर होगा। और बीबीए मार्केटिंग स्टूडेंट, ऑलराइट, एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटियर, ठीक है। ऑफ कोर्स सिंस यू आर वर्किंग ऑलरेडी, अभी आप पढ़ रहे हैं तो इट्स ऑलराइट, लेकिन अबाउट सेक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव। सर्विसेज आपने लिखा हुआ है, वेयर आर योर, आपने स्किल्स नहीं मेंशन करी हुई ना, यहाँ पे आपको स्किल्स मेंशन करनी है। व्हाई एंड हाउ समबडी विल सर्च यू, आप सर्च में ही नहीं आएंगे। इन्विजिलेटर की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, आई थिंक ये नहीं होती, INVI ही होता है, ये वाला पार्ट देख लो। इन्विजिलेटर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। एजुकेशन ठीक है, आपने स्टडी 21 में स्टार्ट करी एंड यू आर डूइंग लाइसेंस मार्केटिंग एंड दिस, ओके, दिस इज ऑल राइट। लेकिन वो ये इन्विजिलेटर की प्लीज यहाँ पे एक्सपीरियंस में ये चेंज करना, और यहीं पे जब स्किल मेंशन करोगे ना तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा। लेकिन डू यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन, आप क्या अपने आप को एज अ इन्विजिलेटर सेल करना चाहते हैं? मतलब ठीक है, आपने मेंशन कर दिया, आपने कर दी, लेकिन इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि पहले वाले 40 मिनट तो पता भी नहीं चले कहाँ गए, तो आई थिंक आई शुड फोकस। पहले 40 लोग थे, अब हमारे 20 लोग थे, अब मेरे ख्याल से थोड़े से कम हो गए। हाउ टू बेनिफिट इन लिंक्डइन, मुझे कोई भाई नॉलेज नहीं, बट आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, प्लीज सम गाइड। भाई आप अपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे तो मैं उसको फिर देख सकता हूँ। प्रेम सिंह साहब, आप बहुत सारे बेनिफिट हैं आपकी। अच्छा देखो, लिंक्डइन से होता क्या है, पहली बात, लिंक्डइन की वजह से, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाई लिंक्डइन मैटर्स और व्हाट इट इज। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बनती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बनती है। प्रोफाइल जो है आपकी, अब आपका ये पासपोर्ट है, डिजिटल पासपोर्ट है, मतलब जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, इट्स योर डिजिटल पासपोर्ट टू कैरी यू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपको
बट अगर आप इवन इंटरव्यू के लिए भी सीवी भेजते हैं, जॉब के लिए भी सीवी भेजते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अच्छा चलो पहले इसका लिंक्डइन। 99% लोग आपका सीवी के साथ अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको देखना है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो द सेकंड थिंग दे विल डू इज दे विल गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड look at you and who you are or what do you do. So this is मतलब आप ये कोई एक सेकेंडरी टूल नहीं है लिंक्डइन कोई मतलब कि अच्छा कर लिया तो ठीक है, नहीं। फॉर एवरी प्रोफेशनल देखें, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू कम इनटू द जॉब मार्केट, अगर आप काम करना चाहते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, इवन इफ यू हैव योर ओन बिजनेस, this becomes LinkedIn becomes your personal digital profile और जिससे लोगों को क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है आपके बारे में। अब व्हाट इज क्रेडिबिलिटी होती क्या है भाई, हु दिस पर्सन इज। अब आपके रेफरेंसेस को कोई थोड़ी फोन करेगा। अब आई डोंट मतलब अब आमना को आई नो आमना, लेकिन अब आमना के बारे में पूछने के लिए मुझे क्या आमना के टीचर को फोन करूंगा कि आमना आपके बारे में बता दें? नहीं भाई, उसकी प्रोफाइल देखूंगा। I will review the profile of Amna Sattar and I will review the content. उनके प्रोफाइल के रिव्यू करके आई वुड इस्टेब्लिश अथॉरिटी कि नहीं यार ठीक है, इसको आता है, ये शी इज एन इंडिविजुअल जो कि क्रेडिबल है, अच्छा ऑथेंटिक है। क्रेडिबिलिटी है और ऑथेंटिसिटी है, जो बातें सीवी में लिखी हुई थी और जो बातें ये कर रही है और जो पोस्ट कर रही है, वो दोनों का कनेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब मैं बात कर रहा था आपको कि व्हाट डज आमना डू। ठीक है, अब आमना देखो, अब आमना ने बताया, आमना की जो पोस्ट है, जो इसने फीचर पोस्ट करी हुई है, तो मतलब इतने लाइक्स मेरे प्रोफाइल मेरे उस पे पोस्ट पे भी नहीं आते जितने 414। अब पीपल कनेक्ट टू आमना, देयरफॉर they are engaging with her content. देखो अब 57 कमेंट्स है, 1 रीपोस्ट है एंड 414 पीपल। अच्छा, व्हाट्स द टोटल आमना के टोटल प्रोफाइल पे कितने लोग हैं? आमना कितने तुम्हारे टोटल 500 प्लस कितने? नहीं, ज्यादा ही है यार। Why can't I see? मैं कितने, हाँ 9000 अराउंड 10,000 फॉलोअर्स हैं और उसके ऊपर इसका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। आमना इफ यू वांट टू शेयर इम्प्रेशंस कितने थे इस वाली पोस्ट के ऊपर? इम्प्रेशंस बताओ, ये तो लाइक्स है ना, कम से कम भी अगर 415 लाइक्स है ना, तो 12-13 हजार इम्प्रेशंस तो होंगे इस वाली पोस्ट पे। आमना हमारे पास है 17,000, देखा 17,000, 17,000 प्लस इम्प्रेशन। अब इम्पैक्ट चेक कर रहे हो 17,000 इम्प्रेशंस का, कि मतलब अच्छा इम्प्रेशंस ये होता है कि आमना की प्रोफाइल पे आए नहीं है, लेकिन किसी के अब लिंक्डइन, अब मैंने अपना लिंक्डइन खोला, अब मेरे पेज के ऊपर आमना का पोस्ट आ रहा है, अब मैं उससे एंगेज नहीं हुआ, मैंने उसको लाइक नहीं किया, लेकिन मेरी नज़र के सामने से आमना की पोस्ट गुजरी, तो ये जो बैक ऑफ द माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस में आमना एग्जिस्ट। आप एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, अब इसका कंटिन्यूसली एक आई एम जस्ट आस्किंग, आमना तुम्हारी रैंडम पोस्ट के ऊपर जिसके ऊपर ज्यादा लाइक्स नहीं आते, उसके इंप्रेशंस कितने होते हैं? एक जनरल नॉर्मल पोस्ट के ऊपर 1500 2000। ओके, इवन अर्ली बर्ड्स के लिए दिस इज अ लॉट एज वेल, कि 1500 इंप्रेशंस, 2000 इंप्रेशंस। तो अब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्टिव ऑन दिस लिंक्डइन? कितने, 1 साल से हो मेरे ख्याल से, या 1.5 साल से? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमना को कंटिन्यूसली पोस्ट करते हुए लिंक्डइन पे। Amna is saying 2024, just 1 year, and you can see the impact of her on the, अच्छा this is अच्छा अनसेट बेनिफिट्स है। आपको पता नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आती हैं,
अच्छा, आपके पास डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज ना आए, not necessarily कि somebody is going to call you and somebody is going to ask कि भाई okay I want to do this collaboration with you, I want to invite you for this talk, I want to invite you for this session. जरूरी नहीं है इस तरह हो। जितने ज़्यादा नेटवर्क आप जितने अच्छा अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप सेल कर रहे हो, आप कुछ नहीं सेल कर रहे, लेकिन आपने जॉब तो ढूंढनी है, आपको जॉब तो नहीं है, आपने यू वांट टू फाइंड द एम्प्लॉयर्स, हाउ वुड यू गेट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर्स, हाउ वुड यू फाइंड अ प्रॉपर जॉब। उस प्रॉपर जॉब के लिए भी लिंक्डइन एक्टिव होना ज़रूरी है। अब लिंक्डइन पे आप एक्टिवली पोस्ट ना करें, आप ना करें कि आप वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पोस्ट करें, 4 दफ़ा पोस्ट करें, डोंट डू दैट, जस्ट डू इट वंस ट्वाइस। आप एक दफ़ा एटलीस्ट वंस इन अ वाइल आप पोस्ट करें अपने बारे में, सो दैट यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास वीकली, मेरे ख्याल से पहले तो एक ज़माने में आप पता नहीं 500-600 लोगों को कनेक्ट कर सकते थे 1 वीक में, अब रिस्ट्रिक्टेड टू 250 या 300, मेरे ख्याल से 250-300 है जितने लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने रैंडमली नहीं भेजना कि आपने शुरू कर दी हर किसी को कनेक्ट करना, आप स्पेसिफिक टारगेट करें, इंडस्ट्री टारगेट करें, डोमेन टारगेट करें कि भाई ओके मैं HR प्रोफेशनल हूँ और मुझे FMCG में मुझे जॉब ढूंढनी है, तो आपका पहले मंथ का टारगेट होना चाहिए कि भाई you are focusing and you are identifying you are connecting to all those people who are there who are there HR, जितने भी HR के heads हैं, जितने भी HR के heads हैं, you are there and connected to them. It's really important to connect with the HR, and then of course जो थोड़ा सा मैं बात कर रहा था, build your network. You have to build your network before you need it, with your classmates, with your professors, guest speakers, alumni. इनको connect करने में तो कोई मसला नहीं है ना। अब a lot of universities like IPS Sakhar and all those government universities, they have a huge alumni base. मतलब आप लोगों के कितने alumni हैं? It's very easy to connect to them, it's very easy to talk to them because there is so much common in between you and them. आपके पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, भाई आई एम फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, तो नो इट गेट्स ईजियर टू कनेक्ट टू द पीपल। ओके, सो बिल्ड योर नेटवर्क, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। जॉब अलर्ट्स, इंटर्नशिप ढूंढनी है आपको जॉब ढूंढनी है, यू कैन ऑलवेज सर्च थ्रू देम। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मुझे सबसे अच्छे लोग लगते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो लगते हैं HR के लोग। HR रिक्रूटमेंट मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, HR एग्जीक्यूटिव्स, मेक श्योर करें कि उनका रिक्रूटमेंट का रोल हो। और इवन HR मैनेजर्स भी हैं, वो डेफिनेटली कौन पोस्ट करेगा कंपनी में वैकेंसी के बारे में? ऑफ कोर्स एक लाइन मैनेजर पोस्ट करेगा अगर उसके पास टाइम है या उसका डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नहीं तो HR मैनेजर का तो काम ही यही है, रिक्रूटमेंट वाले का तो काम ही यही है दैट ही और शी वांट्स टू connect directly to the audience, so they will be the one who will be connecting with you, so you need to connect with them. एक ये okay. Now bonus tip की बजाय I would want to come to brand building, brand yourself. Okay. अच्छा, these are the checklist, इसकी आप में स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई लेना चाहता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। प्रोफाइल पिक्चर सही करनी है आपने, बैनर को सही करना है, हेडलाइन को सही करना है, कंपेयरिंग अबाउट सेक्शन सही करना है, एक्सपीरियंस विद इम्पैक्ट, स्किल्स मेंशन करनी है, और ये these are the this is the checklist। ये आपको अपना जितने भी हैं, मतलब ऑल ऑफ यू जो भी देख रहा है, सुन रहा है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल। मतलब अच्छा, बहुत आसान है। आपको किसी मेरे जैसे किसी बंदे की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल डाउनलोड करो, ChatGPT पे प्रॉम्प्ट लिखो,
अच्छा, हो सकता है आप किसी बेस्ट लिंक्डइन की आप अच्छा चलो चैट जीपीटी पे लिखो कि हु आर द बेस्ट लिंक्डइन टॉप इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, और फॉर एग्जांपल आप एचआर मैनेजर हो, आप एचआर की जॉब करना चाहते हो, तो काइंडली आइडेंटिफाई हु आर द टॉप एचआर मैनेजर्स ऑन लिंक्डइन विद हाई एंगेजमेंट। आपको उनके नाम दे दिए चैट जीपीटी ने, आपने लिंक्डइन पे उनको सर्च किया, उनकी प्रोफाइल पे गए, उनकी प्रोफाइल डाउनलोड करी, उनकी प्रोफाइल आपने डाउनलोड करी, जैसे फॉर एग्जांपल मोर सेव टू पीडीएफ, ठीक है, आपके पास ये पूरा उनकी प्रोफाइल आ गई, आपने प्रोफाइल अपलोड करी, अपनी डाउनलोड करी, ये दोनों अपलोड करी चैट जीपीटी पे और बोला भाई आई वांट टू कस्टमाइज इट, improve my LinkedIn profile based on this individual profile। अब क्या होगा, आपको वो देखो, AI has made our life hell easy। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना दुनिया में इस वक्त, AI has given a lot of opportunities और बहुत आसान है AI के जरिए काम करना। तो आप दोनों अपनी प्रोफाइल भी अपलोड करें, उसकी प्रोफाइल भी अपलोड करें और उससे बोलो रिकमेंड मी द चेंजेस, और ये सेक्शन डाल दें उसमें, ये जो मैंने मेंशन किया ना इसको लिस्ट कर दें। मतलब कि भाई मेरे हेडलाइन कस्टम बना दो, अबाउट सेक्शन को सही कर दो, एक्सपीरियंस को इवेलुएट कर लो, स्किल्स कौन सी मेंशन करनी चाहिए कर लो, और आस्क पीपल टू गिव यू रिकमेंडेशन, आस्क योर टीचर्स टू रिकमेंड यू, आज समबडी इंटर्नशिप कहीं पे करिए तो वहाँ पे से उनसे पूछ सकते हो कि योर लाइन मैनेजर गिव मी अ रिकमेंडेशन ऑन लिंक्डइन, और प्लस डेफिनेटली ये कस्टमाइज तो मैंने आपको शुरू में ही करने को बोला। ओके, नाउ ब्रांड योरसेल्फ, थिंक लाइक अ ब्रांड। I will quickly do it. I'll do it in 10 minutes and then we will have final questions, क्योंकि I know टाइम नहीं है हमारे पास, 45 पे स्टार्ट हुआ ना, we are done with 15, 17, 20 मिनट्स तो ऑलमोस्ट हो ही गए, तो लेट्स डू इट 5 to 10 मिनट्स में बात करता हूँ इसके ऊपर एंड देन क्वेश्चंस लेते हैं फाइनल क्लोज करने के लिए। ऑफ कोर्स ब्रांड मुझे मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताने की जरूरत नहीं है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड अ प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, दैट इज स्टोरी। Story sells. You are like a storyteller. You as an individual is like a storyteller. आप अपने आप की स्टोरी कैसे बेच सकते हैं, सबसे बड़ी बात है आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। हाउ वुड यू सेल योरसेल्फ? यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड यू के हु यू आर। ओके, डॉक्टर हसान क्या है? मतलब एक यूनिवर्सिटी टीचर एंड प्रोफेसर हैं। अच्छा, उनका क्या शौक है? एकेडेमिया में उनको काउंसलिंग और मेंटोरिंग का बहुत शौक था या शौक है। मतलब हमेशा कहीं पे भी कोई स्टूडेंट मुझे मिल जाए, मैं 2 घंटे का लेक्चर मतलब शुरू हो जाऊँगा, मतलब कम खत्म नहीं होगी मेरी गाइडलाइंस या मेरी मेंटोरशिप। आप लोग बोलेंगे सर बस बहुत हो गई। तो दिस इज माई पैशन, दिस इज व्हाट आई डू बाय पैशन। तो if I say it, I'm saying it, I am fulfilling my promise। मैं इससे बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ कह नहीं रहा कि भाई आई लव मेंटोरिंग स्टूडेंट्स, और मैं सिर्फ प्रोफाइल पे नहीं मेंशन के हसान साहब मेंटोर है, कैरियर काउंसलर है। these sessions are definitely one of those things कि भाई it's my passion, I want to contribute to the society। तो this is my time, that my time के साथ I take from my time, I give time to the society, I give time to students like you where I can contribute positively। So this is very important। Build your brand triangle: skills, values and goals। आपकी वैल्यूज होना बहुत, स्किल्स का हम सबको पता है, ठीक है, ओके, वैल्यूज और गोल होना बहुत जरूरी है। You need to stick down to your values and goals। Goal is a purpose, you know what you want to achieve by end of it। Okay, goal can be materialistic। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार हम जो है अगर एक इंडिविजुअल है, हम भाई ओके यू वांट टू, मेरा जैसे गोल है, आई वांटेड कि बाय एंड ऑफ 2025 मेरे 50K फॉलोअर्स हो लिंक्डइन के ऊपर।
तो मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उसके ऊपर। मैं टारगेट वॉज 50 के फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, तो इफ आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स डिजाइनिंग सर्टन, ऑफ कोर्स पहले तो स्किल्स चाहिए। डू आई हैव द राइट स्किल्स टू एक्चुअली स्केलेबिलिटी के लिए क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं, एंड देन वैल्यूज भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आसान है कि भाई मैं स्पैम करना शुरू कर दूँ, स्पैम इन द सेंस के देयर आर डिफरेंट टूल्स जिसके मैं आई जस्ट सेंड लिंक्डइन पे सबको रिक्वेस्ट एंड somehow I gain those followers। उन followers का अगर ऑर्गेनिक नहीं है, अगर वो I am not able to connect to them, they are not able to relate to me, I am not able to relate to them, so that will be useless। So values are your core principles of what and how you want to do things। आसान लफ्जों में थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ, वैल्यूज आर द कोर प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं आपकी। आप एक काम को 10 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक ऑथेंटिक वे इस्तेमाल करते हैं, आप हमेशा एक सीधा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और यू आर राइट ऑन डूइंग दैट। ओके, ब्रांड इज द रीजन व्हाई यू शुड प्रेफर अ प्रोडक्ट ओवर अदर्स व्हाइल प्रोडक्ट इज एनीथिंग। ऑफ कोर्स वही बात आ गई ना कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आई नीड टू स्टैब्लिश माई क्रेडिबिलिटी फर्स्ट। मतलब मैं अगर अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश किए बगैर मैं बोलना शुरू कर दूँ, बातें करना शुरू कर दूँ, आप लोग हो तुम कौन, आप मुझे सुनेंगे नहीं, मतलब आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, बोलेंगे वो भाई आप जैसे और हैं, मतलब आप ही को क्यों सुने हम। तो डेफिनेटली 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गए करते हुए, आई हैव ऑफ कोर्स सर्टन मेरी प्रोफाइल के ऊपर दिख रहा है कि यार इन्होंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है। अगर इनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो ये मुझे बता सकते हैं ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ओके, तो जल्दी से टाइम कम है। कंटेंट स्ट्रेटजी, हाँ, मैंने लास्ट टाइम अटेंड दिखा सकता हूँ अपनी प्रोफाइल से। मैं अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ ताकि ओके, मैंने सोचा था हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे ही जाएंगे। वेयर इज माय प्रोफाइल? ओके, लेट्स गो टू द प्रोफाइल। मैं अपनी प्रोफाइल पे, अच्छा प्रीमियम, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं प्रीमियम का क्या फ़ायदा होता है, और प्रीमियम खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। प्रीमियम पे आई लाइक इट बिकॉज मुझे पता चलता रहता है कि यार हाउ मेनी, हु इज़ वॉचिंग मी, who is connecting me and who am I getting connected to, कौन मुझे देख रहा है। तो I am able to see and track where it is, where my audience is coming from, and it gives to more relation। Of course it has gone down over the period of few months। at a time, मतलब जो मेरे मैक्सिमम थे एक मंथ में, it went to 3500 प्रोफाइल व्यूज एज वेल। वही बात होती है कि आप जितना ज़्यादा एंगेज होते हैं लोगों से, योर प्रोफाइल गेट्स मोर व्यूज। फिर मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, आई यूज दीज डिफरेंट एक्सटेंशंस कंटेंट क्रिएशन के लिए। अगर किसी को चाहिए, अगेन अभी तक ये एक्टिव नहीं हुआ, आज मैंने कोशिश करी थी इसको ये प्रोफाइल से पहले एक्टिव कर लूँ। ये वाली एक अच्छी एक्सटेंशन है, ये आई रिकमेंड एवरीवन टू डू दैट। ये एक क्लियो है, आप ये एक्सटेंशन अच्छी है, ज़रूर यूज़ करें। इससे आपको पूरी दुनिया में जो वायरल कंटेंट है उसको मिल जाता है, मतलब आपको कंटेंट में थोड़ा हेल्प कर देता है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो दिस हेल्प्स यू बिल्ड योर कंटेंट। और व्हेन आई डू, तो उसमें पोस्ट में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू होता है कि यू कैन नॉट फॉर्मेट इट, तो देयर इज़ वन एक्सटेंशन लाइक दिस वन। ऑफ कोर्स इसका नाम भी मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये मुझे फिक्स मी बॉट। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसी में ही फॉर्मेटिंग मुझे अगर बोल्ड करना है तो टू whom it may concern, अब मुझे इसको बोल्ड करना है भाई, तो मुझे दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, बुलेट फॉर्म में लाना है, तो आई कैन यहीं पे इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। ये विद इन इसके उसमें कोई वो टूल नहीं है जिसके ज़रिए इन इटसेल्फ इसका पोस्ट में नहीं होता कि आप इसको फॉर्मेटिंग कर सके। तो यू हैव टू डाउनलोड दिस
एक्सटेंशन, ये आपको हेल्प कर देता है फॉर्मेटिंग में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके 10-15 मिनट बचाते हैं, 5-10 मिनट बचाते हैं, तो आपका डेली बेसिस के ऊपर जब आप कर रहे होते हैं तो आपका टाइम सेव होता है, इससे आप बर्न आउट नहीं होते। क्योंकि आप अगर रेगुलरली यू आर वेरी एक्टिव, ऑफ कोर्स 500 कनेक्ट हैं अभी अभी, तो आपको 500 क्या, मतलब मैं तो बोलूँगा अभी आप ऑर्गेनिकली बिल्ड करें 10-12 हज़ार, फिर सोचें। आप पहले अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी सोच लें। आज आई हैव सीन वे, अब जितना ज़्यादा आई एम टॉकिंग टू पीपल ना, आई एम गेटिंग टू नो मोर पीपल। एक जो लास्ट टाइम मैं मिस कर गया था, और अभी बता देता हूँ आपको क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। हमेशा याद रखना, लिंक्डइन पे ऊपर कंटेंट पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको शुरू में तो अच्छा लगेगा, लाइक्स आएंगे, पोस्ट आएगी, एंगेजमेंट होगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, आपके 10-12-15 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या? आप स्केल नहीं कर सकते। आप स्केल पता कैसे करते हैं? ये बिल्कुल मैं प्रीमियम टिप दे रहा हूँ। ये मेरे पिछले 2-3-4 साल 5 साल का निचोड़ है। मैंने फॉलोअर्स कंटेंट कोलैबोरेशन से बढ़ाया। मतलब मैंने पोस्ट लगाई, 10 लोगों को हमने टैग किया, 10 लोगों ने देखी, और फिर लोग आपको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये आप अपना कर लेंगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जो आप बेच रहे हैं। इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, देन यू कैन स्केल 50,000, 75,000, 80,000, 1 लाख फॉलोअर्स। आप until and unless you don't have a product, आप 15-20,000, 25,000, 30,000 करके रहेंगे, वो ठीक है। मतलब वो लोग आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, आपकी विजिबिलिटी होती रहेगी, लेकिन आपको उसका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। आपको चर्च से बात बोलेंगे, क्या भाई क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, इससे मुझे कोई फायदा थोड़ी है। तो आपको सोचना है कि डू यू हैव अ लिंक्डइन प्रोडक्ट, डू यू ऑफर समथिंग टू द पीपल। वो प्रोडक्ट जब बेचेंगे या जब आप उस प्रोडक्ट की बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, then you can scale and grow. Other than that you cannot scale and grow. आप scale और grow नहीं कर सकते। ओके, और लास्ट, आजकल कंटेंट अगर आपको ग्रो करना है, अपने आप को जो आई मीन लिंक्डइन के ऊपर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन का एल्गोरिथम चेंज हो गया है, लोगों अच्छा, लिंक्डइन प्रोडक्ट का मतलब लिंक्डइन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, कोई सोल्यूशन, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन हो सकती है। अब जैसे ये एक एप्लीकेशन है ना, फिक्स मी बॉट, अब ये वाला जो है, दिस इज एन एप्लीकेशन। अब तुम लोग दिस इज, अब जिसने ये बनाई है वो उसने मुझे इनबॉक्स किया। अब आप, दिस इज कैलियो इज अ, ये एक प्रोडक्ट है लिंक्डइन की, ठीक है। आप अपनी कुछ भी छोटी मोटी सर्विस, आप AI बॉट बना सकते हो जिसमें चैट जीपीटी के जरिए आपका लिंक्डइन का कंटेंट वो बनाता है किसी एक नीश में। आप पूरे जनरल ना करें, आप करते कि स्पेसिफिक रिलेटेड। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, स्ट्रेटेजी। जैसे आप आई एम सेलिंग के भाई मैं लिंक्डइन पे लिंक्डइन का कोच हूँ, तो ये मेरी सर्विस है। आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट टू मी and relate to me from one thing के यार सान साहब is a LinkedIn coach। तो इससे मैं स्केल कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर करके बेचूं, ओके भाई ठीक है, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप कनेक्ट तो कर सकते हैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते। आप एक स्टूडेंट के तौर पे तो बेसिक देखो, वो ये मैं बहुत ऊपर चला गया, मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी को हो सकता है बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो कि मैंने लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनना है, मैंने लिंक्डइन का कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो ये उनके लिए, ये आम आप लोगों के जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं लिंक्डइन का, तो देन इट इज फॉर यू। अदर देन दैट, ये इससे पहले की बात थी, तो फॉरगेट अबाउट इट। ओके, मैं अब लेट्स टेक द क्वेश्चंस। लेट मी शेयर माय प्रोफाइल एज वेल so that you can inbox me. I don't know if I should share my mobile number, लेकिन आप मुझे inbox कर लें। if your queries are relevant, definitely I can give you my contact details, we can
always discuss. So you can connect me all via URL should be customized profile. हाँ ये सर ये चीजें वो कुछ तो हमारे रहती थी तो आप इनको थोड़ा गो थ्रू कर दीजिएगा। बता दें। अच्छा ये जो बात आपने बताया जी जी, यूआरएल कस्टमाइज हमारा रहता था, प्रोफाइल पिक्चर आपने बता दिया था, एसईओ कस्टमाइज भी आपने बता दिया, मेजरली यूआरएल। नहीं हाँ ये तो देखिए ये तो मैंने पूरी लिस्ट ऑफ चीजें बताई, ये तो फिर आप सबको करनी पड़ेंगी। अच्छा इजी है, आप लिंक्डइन के ऑप्शन में ढूंढेंगे। अच्छा देखो मसला एक चीज बताऊं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट यू विल फाइंड इट। मैं जानबूझ के नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। आपको ये मैंने फॉर्मेट दे दिया, आपको ये चीजें बता दी, आपको 2-3 प्रोफाइल्स दिखा दी कि इनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और फिर मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें। अरीबा कह रही है प्लीज, अरीबा की प्रोफाइल, अरीबा कहाँ पे हो, वेयर इज अरीबा, क्या पूछ ये रही अरीबा बिफोर वी एंड। अच्छा आई नेवर न्यू हमें टाइम कम पड़ जाएगा, आई थॉट कि टाइम बहुत है। चलो इसका मतलब इंगेजिंग सेशन। ओके सबसे पहले अरीबा ऑफ कोर्स यू हैव टू चेंज योर बैकग्राउंड पिक्चर प्लीज। शादी वाली पिक्चर ना लगाएं, थोड़ा सा मतलब एनीथिंग वर्थ हैविंग टेक्स टाइम, ये भी नहीं ज़रूरत। आप अपने बारे में बताएं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं जो आप करती हैं, वो जो बेच रही हैं। आपने यहाँ से एजुकेशन करी खातून में पाकिस्तान, तो आप अभी यू हैव जस्ट डन द इंटर, आपने अभी सिर्फ इंटर किया है। अरीबा अबाउट मी का सेक्शन कहाँ पे आपका, ये रहा। टॉप स्किल्स आप ऑफ कोर्स 5-6 और ऐड कर सकती हैं, आपने सिर्फ एक लिखी है। यू कैन ऐड अप टू 10। Driven and passionate individual who embraces both professional and personal identity with confidence, excited to connect with professional, learn and real world experiences. अच्छा देखो अब आपको अब इस सेशन का फायदा उठाना है, आपको ये फायदा उठाना है कि भाई हाउ कैन आई ग्रो 25 to 50, हाउ कैन आई ग्रो टू 25 to 50 फॉलोअर्स या अप टू 100। तो स्क्रीनशॉट लो इस पिक्चर का, ठीक है, टैग करो। ये शुरू के लिए बता रहा हूँ, अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी हाउ मेनी आर वी हियर, 15 रह गए ना, 15 पार्टिसिपेंट्स। अपनी 15 पार्टिसिपेंट सारे अपनी अपनी प्रोफाइल शेयर कर दें, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें। हर कोई अपनी एक पोस्ट बनाए लिंक्डइन के ऊपर, अभी नहीं पोस्ट करना, सुबह पोस्ट करना। इस वक्त देयर आर डिफरेंट टाइम्स टू पोस्ट, सुबह अच्छी इंगेजमेंट आती है। इस वक्त इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, बहुत सब इंस्टाग्राम पे होंगे, लिंक्डइन पे कोई नहीं होगा। तो इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर तो पोस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे नहीं पोस्ट कर सकते। पोस्ट अबाउट दिस सेशन कि तुमने ये सेशन अटेंड किया, इससे तुमने ये सीखा, और थैंक यू अब्दुल बासित का करते हैं, मेरा करते हैं। एंड देन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नीचे टैग कर दें कि भाई ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स वर देयर। तो लिंक्डइन के ऊपर तुम्हारी एक सबकी एक स्टार्टिंग की एक पोस्ट बन गई ना। अब क्या होगा, एवरीबडी विल गेट कनेक्टेड। हम आप की पोस्ट हम लाइक करेंगे, अब मेरे नेटवर्क में तुम्हारी पोस्ट शेयर हो जाएगी। अच्छा जिसकी सबसे अच्छी पोस्ट होगी वो मैं अपने उससे शेयर कर दूंगा। तो जब मैं अपने लिंक्डइन पे शेयर करूंगा तो जितने मेरे सर्कल में से इट विल गेट, यू विल गेट रीच माइलेज कोलैबोरेशन। आखिरी 2 मिनट्स रह गए, तो लास्ट पार्ट इज द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, और विदाउट कोलैबोरेशन नथिंग कैन, यू कैन नॉट ग्रो, एटलीस्ट टुडे। जी इम्तियाज जल्दी से लास्ट सवाल। सिद्रा देखो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी पहले। अब तुम्हारी प्रोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई बंदा देखे तो यू रीच इट आउट, एंड इफ यू कनेक्ट टू मी आई विल, यू हैव टू हैव क्लाइंट रिव्यूज। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपका अब क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी कैसे बनेगी।
क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी आपकी कैसे बनेगी, इसी तरह जी इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि लिंक्डइन पे एंगेजमेंट और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी मस्ट कीप इन आवर माइंड इन ऑर्डर टू गेट मोर फॉलोअर्स एंड मोर एंगेजमेंट? थैंक यू सर। शुरू में कोलैबोरेशन, आप आपका कंटेंट कितना क्वालिटी का है और उससे लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है। देखें, आप सिर्फ अपने बारे में पोस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग नहीं लाइक करेंगे, लेकिन आप अच्छा 3 V's होते हैं, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, वैल्यू, वल्नरेबिलिटी एंड विजन। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, आप ह्यूमन राइट्स के एक्टिव, आप एक्टिविस्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ एक्टिविस्ट, लेकिन समथिंग दैट हैज हैपेंड, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया कि यार ठीक है, दिस इज बैड, और आपने कोई अपने रीजन का, अपने इलाके का कोई मैसेज शेयर किया कि सिमिलरली दिस हैपेंड एंड आई थिंक दिस शुड नॉट हैव हैपेंड बिकॉज दीज आर द रीजंस। हमारे तो प्रोबेबली पीपल विल कनेक्ट एंड टॉक टू यू अबाउट इट। तो लेकिन आपको अपना नीश ढूंढना पड़ता है। मतलब मैं हर चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, मतलब आई कैन नॉट टॉक अबाउट फैशन, मैं फैशन की बात नहीं कर सकता, मैं फूड की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फूड और फैशन के बारे में बात ही नहीं करता, ना मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ। तो पहले आपको अपना नीश ढूंढना पड़ता है। जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करनी है तो सिद्धा ग्राफिक डिजाइनिंग की टिप्स शेयर कर सकती है। कैनवा के यूज, अच्छा सिद्धा तुम्हारे लिए जल्दी से, कैनवा कैसे यूज करती हो तुम, कौन से टूल्स यूज करती हो, एडोब प्रीमियम, एडोब प्रो, उसकी वीडियो डालना शुरू कर दो और क्लाइंट रिकमेंडेशन डालना शुरू कर दो, क्लाइंट के रिव्यूज डालना शुरू कर दो कि इस क्लाइंट ने तुम्हें रिव्यू दिया, उसको शेयर करो, उसको टैग करो। उससे क्या होगी, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी एंड पीपल वुड कनेक्ट टू यू। तो सोच देखो, टाइम मांगता है, और सबसे बड़ी बात है ये सब चीजें जो है ना बहुत टाइम मांगती हैं। दिस इज योर अनपेड सेकंड जॉब। शुरू में तो 1-1.5 साल तो ऐसे लगेगा अभी भाई। थैंक यू सो मच Why am I doing it? टाइम हमारा पूरा हो गया और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। सर आए, सर ने ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर की। कोई भी हमारे फ्री में ऐसे ये प्रोफाइल रिव्यू नहीं करता। थैंक यू सो मच सर। होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।